कल का भक्ति योग का शेष प्रसंग है नाम महिमा। चीर के दिखाई तवचा अंकित तमाम देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नाममय बन जाते हैं। दक्षिण में पंढरपुर है, वहाँ नामदेव जी महाराज, ज्ञान देव जी महाराज, सोपान देव जी आदि कई नामी संत हुए हैं। बड़ी विचित्र उनकी वाणी है। वहाँ दक्षिण में चोखा मेला नाम का एक चमार था, विठल 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 ऐसे भगवान का नाम जपता था। पंढरपुर के पास ही एक मंगल बेड़ा गांव है, उसी गांव में वह रहता था। वहाँ एक मकान बन रहा था, उस मकान में चोखा मेला काम कर रहा था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर गया और उसमें चोखा मेला दब गया। उसके साथ कई आदमी दबकर मर गए। उनको उसमें से निकालने लगे तो निकालते निकालते कई महीने लग गए। उन सबको निकाला तो उनकी केवल हड्डियां पड़ी मिली। अब किसकी कौन सी हड्डियां इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिनों में तो शरीर की पहचान भी हो जाए। अब चोखा मेला की हड्डियों की पहचान कैसे हो। तो शायद नामदेव जी ने कहा हो कि भाई उनकी हड्डियों को कान में लगाकर देखो, जिसमें विठल विठल नाम की आवाज होती है, वही हड्डी चोखा मेला की है। यह पहचान है। कितने आश्चर्य की बात है कि मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में ही हो जाते हैं। चंगा राख तन मन प्राण रहिए नाम में गलतान। बस सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इस नाम में तलीन हो जाओ। तत्परता से नाम लेने वाले ऐसे संत हुए हैं। अर्जुन के भी शरीर में से भगवान का नाम निकलता था। एक दिन अर्जुन सो रहे थे और नींद में ही नाम जप हो रहा था। शरीर के रोम रोम में से कृष्ण 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 नाम का जप हो रहा था। नाम को सुन करके भगवान श्री कृष्ण आ गए, उनकी स्त्रियां भी आ गई, नारद जी आ गए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, देवता आ गए। भगवान शंकर नाम सुन सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अर्जुन के तो बेहोशी में, गाढ़ नींद में भी रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता है। इसमें कारण क्या है कि जिसका जो इष्ट होता है वह उसी का नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग रग में होने लगता है। हरि रामदास जी महाराज की वाणी में आता है, रग रग आरंभा भयो अचंबा, छुम छुम भेद बरंदा है। संतों की वाणी आप लोग पढ़ते ही हो, इसमें आप लोग देखो ऐसा उनका भजन होने लगता है, क्योंकि उनकी वह लगन है, वे उसी में ही तलीन हो गए। मन बुद्धि इंद्रियां नाम में लग गई, प्राण उसमें लग गए, शरीर मात्र में नाम जप होने लगा। कितने महान पवित्र दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। वे तो नाम रूप ही बन गए, भगवत स्वरूप बन गए। नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं कि भगवान और भगवान के जनों में भेद नहीं होता। तस्मी सत्य जने भेदा भावात, क्योंकि वे उनके हैं, उस परमात्मा के अर्पित हो गए हैं। यत्ते सत्य दिया, जिसे आग में काट रखो तो अंगार बनकर चमकने लगेगा। काला से काला कोयला आग में रख दो तो वह भी चमकने लगेगा। पत्थर का टुकड़ा आग में रख दो वह भी चमकने लगेगा। कुछ भी कंकड़ ठीकरी रख दो वे सब के सब चमकने लगेंगे। ये क्या है? यह आग का प्रभाव है। जब एक संसारिक वस्तु में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ पत्थर आदि को चमका दे, तो फिर यह तो भगवान का नाम है, यह भौतिक नहीं है, यह तो दिव्य है। ये नाम महाराज चेतन को चेत करा देते हैं कि तू इधर ख्याल कर, नाम चेतन को चेत भाई, नाम ते चित सोते मिलाई। आप लोगों में भी कोई नाम लेने वाला हो तो मैं मानता हूँ कि आपके ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं, गाढ़ नींद में तो राम ऐसी आवाज आती है, आपको जगा देती है कि अरे नाम लो। कैसे सोता है? इस प्रकार नाम महाराज खुद जगाते हैं, नाम महाराज खुद चेत कराते हैं, खुद भगवान चेत कराते हैं। एक बड़े विरक्त संत थे, वे नाम जपते थे, कोड़ी पैसा लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते ही नहीं थे। वे कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यार से उठाते हैं जैसे कोई माँ उठाती हो, गर्दन के नीचे हाथ देकर चट उठा देते हैं। मेरे को पता ही नहीं लगता कि मैं जाने किसने मेरे को बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान की याद दिलाते हैं। मैं खुद अनुमान करता हूँ आप में भी कोई नाम प्रेमी है, उनके भी ऐसा होता होगा।
इसमें कोई गृहस्थ का कारण नहीं है, कोई साधु का कारण नहीं है, कोई भाई का कारण नहीं है, कोई बहन का कारण नहीं है। कोई भी भाई बहन इसका जप करेंगे उसके भी ये बात हो जाएगी। कभी भगवान की आवाज आ जाती है, आप कभी पाठ जप करते हैं, भगवान के भजन में लगे हैं, मन में जपने की लगन है और आपको कहीं नींद आने लगेगी तो किवाड़ जोर से फटाक से फटकेगा, जैसे कोई हवा आ गई हो, अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुल जाएगी, कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चट नींद खुल जाएगी। ये तो महाराज चेताते हैं, भगवान चेत कराते हैं कि सोते कैसे हो, नाम जपते हो कि नींद ले रहे हो। भगवान बड़ी भारी मेहनत करके आपके ऊपर कृपा करके आपकी निगरानी रखते हैं। आप शरण हो तो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण देरी का काम नहीं है, क्योंकि हो ही राम को नाम जपो। तुम राम जी के होकर के, अर्थात मैं राम जी का हूँ और राम जी मेरे, ऐसा संबंध जोड़ करके नाम जपो। पर इसमें एक शर्त है, एक बान करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नाम की। संसार में जितने कुटुंबी हैं उनमें मेरा कोई नहीं है, न धन संपत्ति मेरी है, न कुटुंब परिवार मेरा है, अर्थात इनका सहारा मत लो। अनन्य चेता सततम अन्य चिंतयन्तो माम, केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं औरों का नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है। ऐसा अपनापन करके साथ में फिर नाम जपो तो उस नाम का भगवान पर असर होता है। परंतु कईयों से संबंध रखते हैं, धन परिवार से संबंध रखते हैं और नाम लेते हैं, तो नाम न लेने की अपेक्षा लेना तो ठीक है, पर जितना नाम लेता है उतना तो लाभ होगा ही, परंतु वह लाभ नहीं होगा जो लाभ सच्चे हृदय से अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़कर फिर नाम लेने वाले को होता है। तुलसी तज कुसुमाज, तुलसी तज कुसुमाज, कुसंग का त्याग करो। कुसंग क्या है? ये धन हमारा है, संपत्ति हमारी है, ये कुसंग है। जो धन के लोभी हैं, भोगों के कामी हैं, उनका संग कुसंग है। जो परमात्मा से विमुख हैं, उनका संग महान कुसंग है, वह कुसमाज है, उनसे बचो। नहीं तो महाराज थोड़ा सा कुसंग भी आपकी वृत्तियों को बदल देगा, एकदम भगवान से विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवत भजन में इतनी ताकत नहीं जो कुसंग इतना असर कर जाए, वह ताकत कुसंग में नहीं है भाई। प्रत्युत अपने भीतर में अनेक तरह के जो विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवत भजन के विरुद्ध संस्कार पड़े हैं, वे संस्कार कुसंग से उभर जाते हैं, जग जाते हैं। इस वास्ते कुसंग का बड़ा असर पड़ता है। आप भजन करोगे तो वे सब संस्कार नष्ट हो जाएंगे। फिर विधि बस सुजन कुसंग परी, फनी मन सम निज गुण अनुसारी। कभी किसी कारण से कोई सज्जन आदमी कुसंग में पड़ भी जाए तो जैसे सांप की मणि होती है, उसको जहर नहीं लगता, वह तो जहर के ऊपर रखने से जहर का शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली नहीं होगी। इसी तरह से आप भजन में तलीन हो जाओ, तदाकार हो जाओ, तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, आपके ऊपर कुसंग का असर नहीं पड़ेगा, कारण कि आपके अंतःकरण में भगवत संबंधी संस्कार दृढ़ हो गए। प्रत्युत कुसंग पर आपका असर पड़ेगा, भजन का असर पड़ेगा, परंतु इतनी शक्ति होने से पहले सावधान रहो। कुसंग का त्याग करके और भगवान के होकर मस्ती से भगवान के नाम का जप करो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय करो। इसमें जब मन लग जाता है फिर छूटता नहीं है। मैंने एक सज्जन देखे हैं, उनके सफेद ही कपड़े थे, पर वे राम 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 करते रहते थे। जैसे चलते चलते कोई पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरह से वे पहले धीरे धीरे राम 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 करते थे, फिर बड़ी तेजी से जल्दी जल्दी करते थे। रात में भी उनके पास रहने का मेरा मौका पड़ा है, तो वे रात में भी और दिन में भी नाम जपते। थोड़ी देर नींद आती, नींद खुलने पर फिर राम राम राम, हर समय राम राम राम। भोजन राधा करते हैं तो राम राम राम, ग्रास लेते हैं तो राम राम राम। किसी समय जाकर देखे तो वे भगवान का नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लो लग जाएगी तो फिर नहीं छूटेगी, फिर हाथ की बात नहीं है कि आप छोड़ दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता है तो फिर लग ही जाएगा। परमात्मा तत्व संबंधी बातें हो, परमात्मा संबंधी नाम हो, भगवान की लीला हो, गुण हो, प्रभाव हो, रहस्य हो, भगवान का जो कुछ भी समझ आ जाएगा उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। कारण कि आपका संबंध पहले से भगवान के साथ है और संसार के साथ अपना संबंध है नहीं। अभी भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनका आपके साथ निरंतर संबंध कहाँ है? ये निरंतर हमेशा बदलते हैं और हमेशा रहते हैं, तो इनका आपसे साथ नहीं है। बहुत से लोग मर गए, बहुत से मर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कोई भी अपने साथ में रहने वाला नहीं है। पर प्रभु हरदम साथ में रहते हैं। प्रभु कभी हमसे अलग हुए नहीं और हो सकते नहीं।
ये जीव ही भगवान से अलग हुआ है। सभी जीव भगवान को प्यारे हैं, सब भगवान के पैदा किए हुए हैं। इस वास्ते भगवान जीव को कभी भूलते नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती। जो आप रखते हो नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो नहीं रहती। धन रखते हो नहीं रहता। कुटुंब रखते हो नहीं रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है, क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। ये क्या है? ये भगवान का निमंत्रण है, भगवान आह्वान है, आप भगवान की बुलाहट है। भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम कहाँ फंस गए हो, ये तुम्हारे नहीं है। तुम देख लो कि ये बेटा पोता पड़पोता माँ बाप भाई संबंधी मित्र कुटुंबी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। दे जाने कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, और बात तू मत सुन ये नाम ही ले। उपनिषदों में आता है, श्रवणा या पी बहुर भियो न लभ्य। बहुत से आदमियों को तो भगवत संबंधी बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती। उम्र बीत जाती है पर सुनने के लिए नहीं मिलती। सज्जनों, आप लोगों को तो मौका मिल गया। आप लोगों पर भगवान की कितनी कृपा है कि आप वाणी पढ़ते हैं, संतों के प्रति श्रद्धा है, भावना है। यह कोई मामूली गुण नहीं है। आप आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दिखती है, पर बहुत विशेष बात, क्योंकि वैष्णव भगत भक्तो प्रसादे हरि नामृत है। अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावनेव जायते। भगवान के प्यारे भगत भगवते भक्ति आदि में थोड़े पुण्य वालों की श्रद्धा नहीं होती। जब बहुत अंतःकरण निर्मल होता है और बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, तब संतों में, भगवान की भक्ति में, प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा होती है। जिनमें कुछ भी श्रद्धा भक्ति होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्य की बात है। पवित्र आत्मा है, नहीं तो उनमें श्रद्धा नहीं बैठती। वह तर्क करेगा कुतर्क करेगा, वह उनके पास ठहर ही नहीं सकता। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाय। कह ऊँघे कह उठ चले, कह दे बात चलाए। सत्संग में जाएगा तो नींद आ जाएगी, दूसरी बात कहना शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा। परंतु यदि वह कुछ दिन सत्संग में ठहर जाए तो उसके भीतर भी सत्संग लग जाएगा, वह भी भजन करने लग जाएगा। फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं। एक बात मैंने सुनी है, एक आदमी यूं ही हंसी दिलगी उड़ाने वाला था। वह दिलगी में ही कहता है कि देखो ये साधु राम 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 करते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ भाई कैसे करते हैं, तो वह फिर कहता है राम 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 ऐसे करते हैं। वह उठकर कहीं भी जाता तो लोग कहते हैं हाँ बताओ कैसे करते हैं, तो वह फिर कहता है राम 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 ऐसे करते हैं। ऐसे कहते कहते महाराज उसकी लो लग गई, वह नाम जपने लगा। इस वास्ते भाई को भाई अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। इसी तरह से आप नाम ले लो, फिर देखो इसकी विलक्षणता अलौकिकता। परंतु सज्जनों, बिना लिए इसका पता नहीं लगता। जय श्री कृष्ण।